गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। yesterday we discussed analogy with you. I discussed the concept of analogy and some basic questions. Today we will do some more questions, like I 100 क्वेश्चंस में लेके आया हूं, तो आपके लिए वो 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एनालॉजी के सबसे पहला क्वेश्चन है, एनालॉजी में वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें। ये क्वेश्चंस अगर तुम्हें आते हैं तो तुम कर दोगे, मीनिंग पता है तो, वरना नहीं कर पाओगे। इसमें ध्यान रखना चीजों का, ऑप्शंस एलिमिनेट करके करना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है टोकेटिव। तुम्हारे उसमें भी है वोकैब में, लोकेशियस। इसका मतलब क्या होता है? टोकेटिव। टैकिटन होता है जो कम बोलता है। ठीक है, तो क्या है एक दूसरे के? एंटोनियम। अब ध्यान से देखो, इसका हमें क्या करना है? एंटोनियम लेना है। तुम्हें इसका मतलब पता है बिलीजेरेंट का? किसी को मीनिंग पता है? नहीं पता है। ऑप्शंस देखो, एक अगर वो मान लो ऑप्शन बना रहा है तो ऑब्वियसली दो ऑप्शन सेम तो बनाएगा नहीं। अगर सिनोनियम डाल देगा तो ऑप्शन ए आंसर भी हो सकता है, बी आंसर भी हो सकता है, तो बनाएगा नहीं, एक ही आंसर होगा। इसमें चार ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस एक जैसे लग रहे हैं? थोड़े मतलब थोड़े से नेगेटिव लग रहे हैं या थोड़े से एक जैसे लग रहे हैं? देखो, होस्टाइल एग्रेसिव होता है, इसका मतलब एग्रेसिव तो एग्रेसिव होता ही है। फ्यूरियस जिसको गुस्सा हो, एग्रेसिव हो। तो एक ही बचा प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम, जो शांत होता है। तो बिलीजरेंट होता है जो मतलब खुरापाती टाइप का बंदा होता है, जो बात बूत करता रहता है, किसी की मानता नहीं है। तो उसका उल्टा होगा प्लेसिड, जो काम बच्चा होता है, जो चुपचाप बैठता है, आराम से अपना करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेसिड। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा लाउड। इसका मतलब होता है, इसको मैंने तुम्हें इस सिनोनियम में भी लिखवाया था लास्ट ईयर, एक्सटोल, प्रेज, ये इसके सिनोनियम्स होते हैं। किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, सेंश्योर होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो ये आपस में क्या एंटोनियम है, सिनोनियम है? एंटोनियम। तो इसका भी एंटोनियम आएगा। ऑगमेंट क्या होता है? ऑगमेंट होता है किसी चीज को बढ़ाना, ऐड करना उसमें। अब ऐड करेंगे तो क्या करना है इनमें से? एनहांस करना क्या होता है? बढ़ाना। तो ये होगा नहीं। अपलोड करना, प्रशंसा करना। बढ़ाना और प्रशंसा करना बिल्कुल अलग अलग है। मल्टीप्लाई करना क्या होता है? बढ़ाना किसी चीज में। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? डिमिनिश। डिमिनिश होता है कम करना। पेपर में ऐसे ही करोगे, तीन ऑप्शंस को काटोगे फिर एक पर पहुंचोगे, चाहे तुम्हें आता हो आंसर। ये हैबिट बना लो अभी से, क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, देन वी हैव कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो दिल का साफ हो। मतलब एक होता है ना, कैंडिड पिक आ गई किसी की, इंस्टाग्राम वगैरह पोस्ट करते हैं, कैंडिड पिक आ गई, अच्छी लग रही है, क्योंकि वो उसमें हमें सोच समझ के दिमाग नहीं लगाया ज्यादा। और गिलफुल होता है जो ज्यादा दिमाग लगाता है, अपना वो लगाता है कि दिमाग से चलता है, जो दिल से नहीं चलता है। तो आपस में क्या है एक दूसरे के? ये एंटोनियम। अब देखो, अगर तुम इसको ना पढ़ो, इसका तुम्हें मतलब ना पता हो, इनमें से तीन तो तुम्हें मतलब पता होगा ना, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। होपफुल क्या होता है? आशावादी, पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वर्ड है। चीयरफुल क्या होता है? खुशी, पॉजिटिव वर्ड है। पेसिमिस्टिक होता है जो दुखी हो, मतलब हर चीज में नेगेटिव देखे, यार कितनी बोरिंग लाइफ चल रही है मेरी, यार ये हो रहा है, यार ये हो रहा है, चाहे उसके सब कुछ हो उसके पास, उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक इंसान। ठीक है, सैंग्विन होता है ऑप्टिमिस्टिक इंसान, जो हर चीज में पॉजिटिविटी देख रहा है। 10 रुपए के बर्गर खा के भी खुश है वो बंदा, एक बंदे के बाद 500 रुपए, उसमें भी उसको टेंशन है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पेसिमिस्टिक। ये तो है वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको तुम ऐसे कर लेना, जैसे एफिमेरल परमानेंट होता है, अगर ये एंटोनियम बेस्ड है तो एफिमेरल क्या होता होगा? जो शॉर्ट टर्म हो। तो लुकिड होता है क्लियर। क्लियर का क्या होगा? जो धुंधला हो, ओपेक। ठीक है, इस टाइप से ये देख लेना थोड़ा सा, ये मैं आइडिया देने के लिए लाया था। जैसे लेथार्जिक क्या होता है? लेथार्जिक का एंटोनियम क्या होगा? एनर्जेटिक, जो एनर्जेटिक हो। मोरोज क्या होता है? मोरोज होता है सैड। सैड का उल्टा क्या होगा? सैड का उल्टा होगा बोएंट, चीयरफुल। मेरी वोकैब में है प्रॉपर, पिछली बार लिखवा रखा है। ग्लूमी सैड ये नहीं होगा। सलन सैड, सैड सैड तो होता ही है। ठीक है,
ये है, देखो ये मैं इसलिए लाया हूं 10 क्वेश्चन, ये टफेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इसके एनालॉजी के। अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो नहीं पता है, बस तुम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो उनको कि तुम ना इनको ऑप्शंस को देख लो कि ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब भी कुछ पॉजिटिव रख रहा है चीयरफुल का, तो एक ही ऑप्शन है जो नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एलिमिनेट करके कर देना। अगर मीनिंग नहीं पता तो तुम इनको नहीं कर पाओगे। तुम्हारे आरएमएस में और सैनिक स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो तुक्का लगा देना भाई अपना, और नहीं आता है तो और क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन है ही नहीं, है ना। अगर एग्जैक्ट मीनिंग तुम्हें आता है तो कर देना, ठीक है, समझ गए। ये हो गए तुम्हारे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। एक बार इनको देख लो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। गैरुलस होता है टोकेटिव जो बात करता है, रेटिसेंट होता है जो कम रहता है, मैग्नेनियस होता है जो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों को बोलता है, तो इसका पीटी आ जाएगा जो कम होता है, पीटी मतलब जो अपने आप में उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। उसके बाद ट्रांजिएंट होता है जो चेंजिंग होता है, परपेचुअल होता है जो परमानेंट टाइप होता है, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग होता है। हार्ड वर्किंग तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, केयरफुल, पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है, इंडोलेंट। इंडोलेंट होता है लेजी बंदा जो पड़ा रहता है, सुस्त रहता है, ठीक है। ये एंटोनियम बेस्ड है। अब आगे चलते हैं, 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अपना। अब नेक्स्ट है तुम्हें, ये है वो क्वेश्चन जो तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। एंटोनियम में तो क्या था, तुम्हें अगर वर्ड का मीनिंग आता है तो तुम कर दोगे, नहीं आता है तो नहीं करोगे। उसके लिए तुम्हें वोकैब अपनी इंप्रूव करनी है। दूसरी चीज जो कल क्वेश्चन थे जो कंट्रीज के कैपिटल थे, वो आते हैं तो कर दोगे, नहीं आते तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, जैसे इसको तुम कर सकते हो, ठीक है। फ्लावर के अंदर क्या होता है, पेटल। तो स्पोक किसके अंदर होता है, व्हील के अंदर। बोलते हैं ना स्पोक व्हील है या अलोय व्हील है। एक अलोय व्हील होता है, एक स्पोक व्हील होता है। तो स्पोक व्हील मतलब जो हरियाणा में बोलते हैं ताड़ियों वाला, जो ताड़ी होती है जिसमें, वो वाला। तो ये किसके अंदर होता है, साइकिल के अंदर, ठीक है। इस टाइप से रिलेट करने हैं तुम्हें चीजें, समझ आ रहा है ना। अब ये 14 क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। नोवेल के अंदर क्या होता है, चैप्टर। मूवमेंट किसके अंदर होगी, डांस के अंदर। लेकिन ये मूवमेंट यहाँ पे इसका ऑप्शन सिंपनी है आंसर। सिंपनी एक वो होता है जो हम बजाते हैं, उसके अंदर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। डांस के अंदर भी होती हैं, पर ये ऑप्शन इसका परफेक्ट ऑप्शन ये होगा। कई बार ऐसा होता है रीजनिंग में 2 ऑप्शंस तुम्हें सही लगेंगे, लेकिन डिपेंड करता है अगला कौन सा चूज करेगा। डांस भी कर सकते हो, ठीक है। इसका लेकिन ऑप्शन जो मैंने किया था तो उसमें एसएससी का क्वेश्चन था, सीजीएल का, तो उसमें एसएससी ने ये दिया था ऑप्शन। तो मैं ऑफिशियल जो ऑप्शन दे रखे हैं वही बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम लॉजिक लगाओगे तो भाई हाँ, मूवमेंट डांस में भी होती है, डांस में मूवमेंट ही तो होती है। ड्रामा में तो मूवमेंट, ड्रामा में तो मूवमेंट नहीं होती है, उसमें तो एक स्टोरी टेलिंग चलती है, ड्रामा चलता है। मतलब मेनली मूवमेंट डांस मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। पोम में क्या होता है, स्टेंजा। किसमें एक्ट होता है, अब प्ले में भी एक्ट होता है और ड्रामा में भी एक्ट होता है। प्ले में भी एक्ट होता है, ड्रामा में भी एक्ट होता है। एसएससी ने ऑफिशियल आंसर इसका प्ले दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप के, अगर तुम्हें लग रहा है यार हम क्या सोचें उस टाइम पे, एसएससी तो ये दे रही है, ये दे रही है, इनके मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम कुछ नहीं कर सकते। रीजनिंग के क्वेश्चन में कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जो वो अपने हिसाब से बनाता है। अगर तुम दूसरे लॉजिक से क्वेश्चन तक पहुंच भी जाते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम यहाँ पे, मतलब मैं ऑफिशियल आंसर बता रहा हूँ, प्ले दे रखा था एसएससी ने, ठीक है। हाँ, ड्रामा कर दिया तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम वो लगा सकते हो, उसमें ऑप्शंस होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं यार, याद आएगा तो बताऊंगा तुम्हें। ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन, और स्क्रीन पे क्या होते हैं, पिक्सल्स। ये स्क्रीन है जो हमारी, इसमें पिक्सल्स है, अगर तुम देखोगे तो ये छोटे 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 छोटे, और इमेज में भी होते हैं पिक्सल। अब सेम ऑप्शन सब क्या करें, स्क्रीन दे रखा है उन्होंने आंसर, तो हमें लेना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है ना, वो आंसर को, बड़े आंसर को दे रहा है। जैसे प्ले जो होता है वो ड्रामा से बड़ा होता है, लंबा चलता है प्ले। ऐसे स्क्रीन होती है एक इमेज से बड़ी होती है, मतलब स्क्रीन, इमेज स्क्रीन के अंदर ही तो आती है ना। अगर देखा जाए एक स्क्रीन है, उसके अंदर ही तो इमेज फिट होगी ना। तो वो क्या कर रहा है, स्क्रीन को, बड़े चीज को मान रहा है आंसर।
वो उसका लॉजिक ये है कि इमेज क्या आंसर है, उसके मतलब उस स्क्रीन के अंदर इमेज होती है, तो मैं तो इसको मानूंगा, उसमें भी तो पिक्सल्स है। ठीक है। इनिंग क्रिकेट में होता है, पीरियड हॉकी में होता है। उसके बाद सेल से क्रोमोजोम बनते हैं, ब्रिक से क्या बनता है, मतलब क्रोमोजोम से सेल बनता है, ब्रिक से दीवार बनती है। सीमेंट नहीं बनेगा, अरे दीवार से हाउस बनेगा ना फिर। ठीक है। फिश के फिन होते हैं, इंसेक्ट के विंग होते हैं। जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कॉकरोच वगैरह, उनके होते हैं ना विंग से, मतलब पंख टाइप। हाँ। देन ऐसे पैराग्राफ से ऐसे बनता है, वर्स से सॉन्ग बनता है, सॉन्ग के वर्स होते हैं। ठीक है। इस टाइप से तुम्हें बस रिलेट करना है। वाल्व, हार्ट की जो साउंड आती है उसको वाल्व बोलते हैं, मतलब ऐसे साउंड सी होती है। शटर की साउंड किससे आती है, कैमरे से। जब कैमरे को टक टक करते हैं वो शट की साउंड आती है ना, शटर शटर की, मतलब ऐसा करके जब हम पिक क्लिक करते हैं तो वो। उसके बाद लीफ ट्री का पार्ट है, पेज किसका है, बुक का। वेरी गुड। हैंडल नाइफ, हिल्ट, हिल्ट होता है जैसे हैंडल नाइफ का होता है पकड़ने के लिए, हिल्ट होता है जो बड़ा सा पकड़ने के लिए होता है, जो ऐसे मुड़ा हुआ होता है तलवार में। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, स्वॉर्ड। ठीक है। स्कोर्ड आर्मी का होता है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के होते हैं, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कोई डिफेंस डिपार्टमेंट, इस टाइप के गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ये बस क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं, कंसेप्ट तुम्हें बता दिया था मैंने। इसको और इसको रिलेट करना है और फिर देखना है ये किससे रिलेट हो रहा है, बस ये है कंसेप्ट एनालॉजी का। ठीक है। ये क्वेश्चंस फिर प्रैक्टिस करने हैं, जितने प्रैक्टिस करोगे उसके बाद जहां डाउट आता जाएगा पीछे आंसर देखना है और उसका लॉजिक निकालने की कोशिश करनी है, ये क्यों हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना सारे। अब देखो, ड्रोट आती है, ड्रोट का मतलब है सूखा पड़ना, तो उसको फेमाइन हो जाता है वहां पे, मतलब अकाल पड़ जाता है। फ्लड आती है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब लोग वहां से निकल जाते हैं। ठीक है। और ऑप्शंस एलिमिनेट करके फ्लड का ड्रोट क्या बनेगा, रिवर क्या बनेगा, रेन क्या बनेगा, एक ही बचा। उनमें भी शायद ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे होंगे, मैं दूसरे ऑप्शंस देख नहीं रहा था। जैसे शटर, आई में क्या साउंड आएगी, विंडो में क्या साउंड आएगी, डोर में, डोर में तो चू चू की आवाज आती है, शटर तो आती नहीं है, अगर कोई खराब भी होते है डोर तो कैमरा। ये क्वेश्चंस वाली है क्लास, थोड़ी तुम्हें बोरिंग लग सकती है पर ठीक है। देखो, अगर हम नेग्लिजेंस करते हैं तो क्या होता है उससे, नेग्लिजेंस मतलब हम ध्यान नहीं रखते तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट। तो करप्शन करेंगे तो क्या होगा, क्राइम। और करप्शन करेंगे तो डिके भी हो सकता है, मोरल डिके, मतलब किसी चीज का पतन हो सकता है। डिके का मतलब पतन। अगर हम कंट्री में करप्शन करेंगे तो क्या होगा, डिके। क्राइम भी हो सकता है, डिके भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। और कई बार ना आंसर, जब दो आंसर होते हैं तो कई बार ऑप्शंस वो इस क्वेश्चंस को ही वो कर देता है, मतलब हटा देता है क्वेश्चन को, और उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं मार्क्स। ठीक है। और अगर बड़ी चीज होगी ना, अगर इसमें आंसर वैसे मैं लगाता आंसर, तो इसमें डिके लगाता, क्योंकि नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट होगा, करप्शन से डिके होगा, मोरल डिके मतलब पतन हो जाएगा किसी भी चीज का। ठीक है। देन फ्रिक्शन से, हाँ बोलो क्या, क्या बोल रहे हो इसका 27 का, अच्छा अच्छा ठीक है। इसका हीट एक्सरसाइज से क्या आता है, स्वेट, पसीना आता है। वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है, युद्ध होता है तो क्या होता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। वैक्सीनेशन लगाते हैं तो क्या आती है हमारे अंदर, इम्यूनिटी। अब कोविड की वैक्सीन लगा रहे थे तो बोल रहे थे ना इम्यूनिटी बूस्ट होगी इससे तुम्हारी, कोवैक्सीन, कोविड शील्ड। लगवाई है किसी ने तुम में से, तुम तो उस टाइम पे छोटे छोटे हो गए ना, कितने साल के थे तुम, 2-3 साल के हो गए जब तो तुम। इंसोम्निया क्या होता है, जिससे थकान होती है जब नींद ना आए। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, वायरस से क्या होता है, अर्थक्वेक से क्या होगा, सुनामी। ठीक है, ये चीज तो तुम्हें पता ही है। पॉवर्टी से क्या होता है, इलिटरेसी, मतलब कोई गरीब है तो वो शायद उनको एजुकेशन प्रॉपर ना मिल पाए।
पोल्यूशन से क्या होगा? डिसीज। वेरी गुड। इंसोम्निया, अगर हम सोते नहीं है तो हमें थकान होती है। माल न्यूट्रिशन से क्या होगा? स्टारवेशन या वीकनेस? माल न्यूट्रिशन वीकनेस होगी। स्टारवेशन तो क्या? स्टारवेशन तो भूख लगना हो गया ना, भूख ही तो लग रही है। माल न्यूट्रिशन का मतलब ही वो है। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है? फेलियर। प्रोक्रास्टिनेशन से क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन से होता है, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है किसी चीज को टालना, कि मैं ये चीज आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा। तो डिले होता है। तो डिले मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ रही है, और ये ऑप्शन भी देखो अलग सा बना रखा है इसने, इतना बड़ा सा अलग से डिफाइन कर रखा है। तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, तुमने प्रोक्रास्टिनेशन कर दिया, तुमने उस चीज को टाल दिया, तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी क्या होगी? मिस्ड हो जाएगी। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है ये, थोड़े से तुम देख लो यहाँ पे। आगे चलते हैं फिर, वरना ये हो नहीं पाएगा पूरा। सनलाइट से फोटोसिंथेसिस, रेन से जर्मिनेशन, मतलब सीड्स बोएंगी। क्राइम अगर करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। मेरिट, अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है। डिफोरेस्टेशन, अगर कटाई करते हैं तो इरोजन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है? कार्बन एमिशन, अलग सा ऑब्जेक्ट है तो कार्बन ज्यादा निकलता है, पोल्यूशन होगा। प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन आएगा, रीडिंग करेंगे क्या होगा? नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है। जल्दी जल्दी करता हूं थोड़ा। अब ये नंबर बेस्ड है, ये तो तुम कर लोगे इजीली। ये सबसे इजी यही होते हैं, नंबर बेस्ड या वो ABCD वाले बेस्ड जो रिलेट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, उस टाइम पे तुम ना सोच पाओ, जैसे वो कैब में है, और इस टाइप के। यहाँ पे तुम सही करोगे। ये सीधा है, देखो कितने पे जा रहा है? 9 पे। तो 1 बढ़ा के 8 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 6 7 जा 42 आंसर। ठीक है। इसमें ना एक तुम्हें वो देखना है क्या रिलेशन बन रहा है, इन दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन यहां पे लगाना है तुम्हें इन दोनों में। 5 में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 में 1 ऐड करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 7 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 8। 8 7 जा 56। 12 का स्क्वायर क्या होता है? किसका स्क्वायर 196 होता है? 14। 3 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। शायद इसमें 17 ऐड कर रखा है, तभी ये 6 आएगा लास्ट में। हाँ 306। तो इसका स्क्वायर करके 361, उसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 70 80 380। ठीक है। देन कितने पे जा रहा है? 5 का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर? 81। 9 का। अब देखो 182 है, इसका स्क्वायर कितना होता है? 169। उसमें वही सेम नंबर ऐड किया है 13, तो कितना होगा? 182। तो सेम करना है, 25 का स्क्वायर 225 में 15 ऐड कर दो 240। चलो वेरी गुड। इसमें क्या किया है? मेरे को लग रहा है 6 के क्यूब के आसपास है ये। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। उसमें 6 ऐड किया है 222। 8 का क्यूब 512, उसमें 8 ऐड करेंगे 520। खत्म बात। वेरी गुड। इसका क्यूब कितना होता है? 343। 7 का क्यूब अगर किसी को याद है, उसमें कितना ऐड किया है? 7। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। उसमें 9 ऐड करेंगे कितना होगा? नहीं 9 का क्यूब 729 नहीं होगा ना, फिर 89। नहीं 729 ही होगा फिर। इसमें 749। एक मिनट रुक जाओ। 280 63 3 4 43 प्लस 7 350। तो उस हिसाब से 9 का क्यूब 729 ही होता है ना 9 का क्यूब। 738। इसमें ऑप्शंस गलत होंगे, 738 आंसर आएगा। लॉजिक वही लगेगा क्यूब वाला ही। और वैसे कोई और लॉजिक लग रहा हो तो ये आंसर आ रहा हो तो देख लो। मेरे हिसाब से तो यहाँ 738 आंसर आएगा।
तुम इस क्वेश्चन को लिख लो, अगर कोई और लॉजिक लगे तो मुझे बताना, एक बार डिस्कस करना, ठीक है। किसका स्क्वायर 121 होता है? 11 का। किसका स्क्वायर 129 169? वेरी गुड। ये क्या कर रखा है? 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब 8 + 4 12। तो इसका क्यूब कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होगा? आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। ये मेरे को डायरेक्ट क्यूब लग रहा है 11 का, मेरे को याद है, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 17 28, ठीक है। 13 का क्यूब होता है शायद 21 97, 14 का क्यूब ऐसे करके होता है कुछ, ये क्यूब याद कर लेना। किसका? इसका 729? नहीं, उसमें 9 ऐड भी तो होगा ना, इसका क्यूब करके +7 करा है जब 350 बना है, तो इसका क्यूब करके +9 करेंगे, इसका क्यूब ही हो जाएगा 729, तो +9 करेंगे तो 738 ही आएगा, ठीक है। करके देख लो, लिख लो इसको, क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लेना, कुछ और लॉजिक लगे तो। ये हो रखा है 6, 2 से 6 कैसे गया होगा ये? लगाओ भाई लॉजिक। अच्छा, उसका स्क्वायर +2 6, तो 6 का स्क्वायर +6 = 42, तो 12 का स्क्वायर +12 = 156, ठीक है। वेरी गुड। देखो इसमें ना माइंड, अब मेरा माइंड नहीं चला, स्टक हो गया यहाँ पे, क्या आएगा? तो इस क्वेश्चंस में एक 30 सेकंड रूल होता है, अगर एनालॉजी के क्वेश्चन में तुम स्टक हो जाओ ना, तुम्हें पैटर्न ना पता चले, एक बार आगे चले जाओ, दूसरे क्वेश्चंस कर लो, दोबारा आओगे ना तुरंत पकड़ में आ जाएगा, ये लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें देखो, मेरे को लग रहा है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27। वेरी गुड। इसमें क्या होगा? 4 5 जा, नहीं स्क्वायर नहीं किया है, स्क्वायर का, अच्छा वही है, या तो ऐसे कर लो स्क्वायर करके, या इसमें एक ऐड करके भी बढ़ा के, जैसे 4 को 5 से कर देंगे, इसको 7 को 8 से कर देंगे एक ऐड करके, तो 11 को किससे कर देंगे? 12 से, 132। ऐसे भी कर सकते हैं, जो तुम्हारा लॉजिक है वो भी कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर +4, 7 का स्क्वायर +7, 11 का स्क्वायर +11, दोनों लॉजिक से आंसर आ सकता है, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका सोचो एक बार क्या आएगा। 3 को 12 4 जा, 5 को 6 जा, तो 9 जा 72। और इसमें भी वो ये लॉजिक लगा सकते हैं, 3 का स्क्वायर +3, 5 का स्क्वायर +5, 8 का स्क्वायर +8, तो वही 72, सेम लॉजिक। हाँ अक्षित। सर इसमें 3 को 1 से करा था, 4 से करा था, फिर बाद में 6 से करा। किसमें? पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, हाँ, फिर 5 को, मतलब इसमें ना जो ये नंबर है उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर है 5 को, उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, तो 8 है तो एक बढ़ा के क्या होगा? 9, तो मल्टीप्लाई 72, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा 10 का स्क्वायर 100 169, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसमें दो दो ऐड करके कर रखे हैं, 5 7 जा, 9 11 जा, तो 14 कितना होगा? 16 जा, 6 चौक 24, लास्ट में 4 होना चाहिए, ये आंसर। अच्छा तुम्हें यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है? जैसे अगर मान लो हम 14 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा टाइम बचाने के लिए, मैं इस लास्ट की डिजिट को मल्टीप्लाई कर लूंगा, 4 6 जा 24। इसका मतलब जो यूनिट डिजिट होगी ना, लास्ट में डिजिट ऑप्शन में 4 आनी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में आ रही है 4, इसमें नहीं आ रही, 2 आ रही है, इसमें 6 आ रही है, इसमें 10 आ रही है, ये आंसर बच गया। समझे ये चीज तुम? टाइम बचाने के लिए। हाँ अगर 2 ऑप्शंस में आ जाती, मान लो यहां भी 4 दे देता, तो पूरा कंप्लीट करते इसको, स्क्वायर हो रहे हैं सीधे, तो यहाँ पे 16 आएगा। हाँ नहीं, इसमें ये है, इसमें ऐड करके क्यूब हो रहा है शायद, या कैसे हो रहा है? सर देखो, मैंने 1 का क्यूब था, 2 का आया, फिर 2 का आया, फिर 3
तो 4 का आएगा। हाँ समझ गए सारे बच्चे। 1 का क्यूब था, फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब सेम रहा, फिर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब सेम रहा, फिर 4 का क्यूब। ये सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो क्यूब क्या हो रहा है इसमें पैटर्न, वैसे भी 2 ऑप्शन तो सेम ही दे दिए इसने 36 36, तो ऑप्शन तो आंसर तो 36 ही आएगा, पर ये लॉजिक नहीं पता कैसे आएगा। ठीक है, लग रहा है तुम्हारा किसी का लॉजिक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जब तक, इसमें लगा लेना लॉजिक। हाँ हाँ अच्छा देखो ध्यान से सुनो, वेरी गुड। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को मतलब 2 बढ़ा के मल्टीप्लाई 2 बढ़ा के कर रहे हैं 9 से, तो 36। ये भी 36 है, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। वेरी गुड। ये फायदा होता है फिर टीचर को, जब बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट हो ना, पढ़ाने में भी मजा आता है। इसका स्क्वायर प्लस 7, इसका स्क्वायर प्लस 7, इसका स्क्वायर प्लस 7, 169 182 उसमें ऐड करना है 13, ठीक है। 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 21 का 441। मेरे को जैसे इसमें और इसमें कंफ्यूजन था, फिर मैंने देखा यूनिट डिजिट एक का स्क्वायर करेंगे 1, तो लास्ट में 1 आना चाहिए, वो इसमें था। अगर 22 का स्क्वायर करते तो इसका मतलब 22 × 22 कर रहे हैं हम, इसके लास्ट में क्या आएगा 4, तो फिर ये आता 22 का होता। तो ठीक है, लास्ट यूनिट डिजिट करके देख लिया, और रीजनिंग में बहुत काम आती है। हाँ 9 का क्यूब प्लस 9, 7 का क्यूब प्लस 7, 5 का क्यूब प्लस 5, तो 130। वेरी गुड। अब आ गए ये तुम्हारे ABCD वाले पैटर्न। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, लेकिन वो टेबल बनाएंगे तो बार बार वो टेबल बनाएंगे तो बार बार फिर वो डिलीट करनी पड़ेगी। अलग से बना लेंगे टेबल पूरी। चलो इसी में कर लेते हैं, छोड़ो। A से कितना जा रहा है, B +1, C से D, E से F +1 हो रहा है, तो M के आगे क्या आता है, N। N किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, इसमें O है। अब नेक्स्ट देखेंगे, O के आगे P, O P किस में है, इसमें नहीं है, सेकंड नंबर पे P आना चाहिए, इसमें इसमें और इसमें है, 2 में है। क्या O के आगे R, तो ये ऑप्शन, ठीक है। एलिमिनेट करके, मतलब मैं गया हूं पहले ये एलिमिनेट किया, फिर ये एलिमिनेट किया, फिर ये, फिर आंसर पे गया हूं। ये टेक्निक सीखो तुम, पेपर में मेन एग्जाम्स में काम आएंगे, जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ये कैसे हो रहा है, B से K N, ABCD बनानी पड़ेगी शायद, मुझे लग रहा है। ABCD E F G H I J K L M N O R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25। अच्छा, जो नए बच्चे, इनको समझ आ रहा है, करण समझ आ रहा है बेटा, ये कैसे कंसेप्ट पैटर्न बन रहे हैं? ये अक्षित समझ आ रहा है, देव और तुम्हें, ठीक है। B से क्या गया है, ये B से K पे गया है, K का नंबर 11 है, B का 2 है, तो 9 का डिफरेंस हो गया। E से N, E 5 है, N 14 है, 14 - 5, तो 9 का गैप रह रहा है। C से 9 का गैप क्या बनेगा, L, मतलब अगर हम 12 में से 3 करेंगे तो L, तो पहले ऑप्शन में L आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये और ये बच गया। F से लेके 9 का गैप कैसे बनेगा, F 6 पे है, F 6 पे है, तो O 15 पे, 15 - 6 9, तो O आ जाएगा सेकंड ऑप्शन में। तो इसमें क्या है,
इसमें एम है, इसमें ओ है, ये ऑप्शन बच गया। अब ठीक है, देखो ये इतना इजी हो जाता है, टेबल बनाने के बाद अलग से दिख जाता है। सर उसके अपोजिट का रखा है। ए का जेड, बी का वाई, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, तो और फिर डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, तो डी का डब्ल्यू, ये ऐसे सीक्वेंस में ही चल रहे हैं वो। ठीक है, डी का डी जी, डी से जे देखना कितना है, कितने का गैप है 5 का, जी से एम कितने का गैप है 5 का ही, तो एल से 5 का गैप किसमें बनेगा, ये एल है 1 2 3 4 5, तो आर, पहला आर आएगा। उसके बाद ओ से 5 का गैप 1 2 3 4 5, यू, आर यू, ये ऑप्शन बस। और वैसे भी आर एक में ही था, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते हैं, मतलब मेरे को वो आगे वाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, टाइम वेस्ट किया मैंने यहाँ पे। अगर किसी पेपर में 1 ही घंटा मिल रहा है, 100 क्वेश्चन है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना है ये वाला। ठीक है, चलो बाकी कंटिन्यू। ये उल्टे हैं, अपोजिट है, तो ई का अपोजिट क्या होगा, ई का वी, वी किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर खत्म, बस आगे चलो, आगे चलो, इतना ही करना है। ठीक है, ये कर लोगे, थोड़े से आगे के और देख लो, 5 मिनट और रुक जाओ बस। देखो डॉक्टर क्या यूज करता है, कारपेंटर 100, सर्कल में क्या होता है सरकमफ्रेंस, स्क्वायर में पैरामीटर, कार्टोग्राफी मैप, न्यूमेरिक कॉइंस। 4 डी का है, डी नंबर पे 4 है, 90 नंबर पे क्या है एस, एस है। ठीक है, राइस में ये सीधा दे रखा है, इसमें माइनस कर रखे, आर कौन सा नंबर पे आता है 18 का हाफ कर रखा है, फिर नहीं हाफ कैसे कर रखा है, 9 3 5 3, सोचो इस पे थोड़ा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ये बार बार ना, ये स्लाइड मेरे को क्लियर कर रहा हूं मैं, तो ये जा रहे हैं, मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको कल देख लेना। ठीक है, आराम से सोच लो, कुछ ऐसा ही होगा। आई की पोजीशन क्या होती है वैसे, 9 होती है ना, आर की कितनी होती है 18, इसकी सी की कितनी होती है 3, और ई की 5, तो 3 5 5 3, तो ये उल्टा किया है शायद लास्ट वाला, तो एल और के की उल्टा करना एक बार, एल की कितनी होती है और के की 11, तो पहले 11 कर दो फिर 12 कर दो, किसमें ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में 12 11 आ तो रहा है इसमें, पर उल्टा नहीं आ रहा वो, है ना। चलो कल देखेंगे इसको, कोई नहीं, छोड़ो इसको, ऐसे ही करने हैं। ट्रायंगल में कितने साइड होती हैं, पेंटागन में 5। न्यूज़पेपर किसका होता है एडिटर, हर्बीवोर ग्रास खाते, कार्निवोर फ्लैश। इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये तो सीधा है, नंबरिंग है, तो आर की नंबरिंग क्या होगी 18, 18 किससे स्टार्ट हो रहा है, ये आंसर, वो बाकी तो सारे ऑप्शन डिलीट हो गए। ठीक है, चलो वाइंड अप करते हैं। सो टुडे वी डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एनालॉजी। फ्रॉम टुमारो वी विल हैव आवर नेक्स्ट चैप्टर, एंड आप इसकी एनालॉजी की अब प्रैक्टिस करेंगे, बस प्रैक्टिस बची है। एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आइडिया दे दिया है कि कैसे चीजों को रिलेट करते हैं और कैसे क्वेश्चंस करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करेंगे प्रॉपर। बाकी थैंक यू आपको, आपने क्लास देखी, और थैंक यू तुम्हें भी भाई कोऑपरेट करने के लिए हमारे ऑफलाइन बच्चों को।